जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तासुद सा देखी सखीन पुलक गात जलूनैन, कहू कारणु निज हरस कर पूछहि सब मृदु बैन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी इस प्रसन्नता का कारण बताओ। देखने भागु कुंवर दुई आए, बे किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। अर्थात उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर से सब सखी सयानी, सियहि हति उत्कंठा जानी। एक कही नृप सुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। अर्थात यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोह निडारी। किन्हें सब बस नगर नर नारी, बरनत छवि जह तह सब लोगु। अवसि देखहि देखने जोगु। अर्थात और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर रखा है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली आग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अर्थात उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शनों के लिए उनके नेत्र व्याकुल हो उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई भी लख नहीं पाता है, यानी कोई नहीं देख पाता। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु सीसु मृग सቤत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हरे हरे महादेव की जय। अर्थात नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि, सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुदुम्भी दिनहि, मनसा बिसव विजय कह कि नहीं। अर्थात कंकन यानी हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह ध्वनि कैसी आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कही फिरी चिताए तेहि ओरा, सिए मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। अर्थात ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर से उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। उनके सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, यानी टकटकी लग गई। मानो निमि यानी जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सभी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया।
जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि बेस्व कह प्रगति दिखाई। अर्थात सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकालते, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, के ही पट तरों विदेह कुमारी। अर्थात वह सीता जी की शोभा या सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदर रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को देखकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किस से उपमा दूं? सिए शोभा ही बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे हरे महादेव की जय। अर्थात इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तन्या यह सोई, धनुष जगे जही कारण होई। पूजन गोरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। अर्थात हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लाई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जा सुबिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु चोबा। सो सबु कारण जान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सुनु भ्राता। अर्थात जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह सब का तो विधाता ही जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक यानी दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुबंसी ने कर सहज सुभाऊ, मनु को पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीतिक मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। अर्थात रघुवंशियों का यह सहज या जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर कभी दृष्टि नहीं डाली है। जिन्हें के लहही नरि पूरन पीठी, नहीं पावही परतिए मनु ढीठी। मंगन लहई न जिन्हें के नाही, ते नर बर थोड़े जग माही। अर्थात रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, यानी जो लड़ाई के मैदान से कभी भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं पाते, यानी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें। जय श्री राम।